बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने केमिकल इनर्जेटिक्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज से इंशाल्लाह इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करेंगे। पहला टॉपिक है इंथाल्पी चेंज। इंथाल्पी चेंज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इंथाल्पी है क्या। इंथाल्पी का दूसरा नाम है हीट कंटेंट। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की दो पॉसिबल एनर्जी होती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि उसकी रेस्ट की वजह से होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी जो कि उसकी मोशन की वजह से होती है। तो दो पॉसिबल एनर्जीज है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल पॉसिबल एनर्जी जिसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की, वो इंथाल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? इंथाल्पी, या अदर वर्ड हीट कंटेंट जितना भी किसी सिस्टम का है ना, वो इंथाल्पी कहलाएगा। सो इंथाल्पी की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पोटेंशियल इसमें आ सकता है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। मैंने एनर्जीज का वर्ड यूज किया, एनर्जी की बात नहीं की, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल एनर्जी होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी सिस्टम की, ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड हीट कंटेंट और इंथाल्पी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं? बाय H। अगर हम अकेली इंथाल्पी की बात करेंगे तो हम इसको H से डिनोट करेंगे। इंथाल्पी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। आपको ये समझ आ गया किसी भी सिस्टम की इंथाल्पी के बारे में अगर बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसका सारा हीट कंटेंट जो है किसी भी सिस्टम का, वो इंथाल्पी है। अब इंथाल्पी जो है हर सब्सटेंस की अलग होगी। दुनिया में कितने सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, हर सब्सटेंस की इंथाल्पी अलग होगी। हर सब्सटेंस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक इंथाल्पी होती है। अगर हम रिएक्शन में बात करें तो प्रोडक्ट की इंथाल्पी अलग होगी और रिएक्टेंट की इंथाल्पी अलग होगी। रिएक्शन में क्या होता है? पहले हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, उनके दरमियान रिएक्शन होता है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैंने कहा हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिक इंथाल्पी होती है। रिएक्टेंट अलग होंगे, प्रोडक्ट अलग होंगे, तो दोनों की इंथाल्पी अलग अलग होगी। या तो प्रोडक्ट की इंथाल्पी रिएक्टेंट से कम होगी, या तो प्रोडक्ट की इंथाल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। दो ही पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, तो दोनों की इंथाल्पी अलग है। तो इंथाल्पी चेंज यही है। इंथाल्पी चेंज क्या है कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो इंथाल्पी में चेंज आता है। रिएक्टेंट की इंथाल्पी और होगी और प्रोडक्ट की इंथाल्पी कोई और होगी। इसी को हम कहते हैं इंथाल्पी चेंज। अब हम किसकी बात करें? इंथाल्पी चेंज के बारे में। इंथाल्पी चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल H से। या तो सिस्टम में एनर्जी इवॉल्व हुई है, इवॉल्व होने का मतलब रिमूव हुई है, या तो उसने सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की है सराउंडिंग से। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, इनकी इंथाल्पी अलग है, इनकी इंथाल्पी अलग है। यहां से यहां जब गए हैं, सपोज प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? अपनी इंथाल्पी, एक तो रिएक्टेंट की इंथाल्पी होगी जो प्रोडक्ट में चेंज होगी, एक वो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेंगे, तभी तो प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज्यादा होगी। तो इन्होंने क्या की? हीट अब्सॉर्ब की। लेकिन इंथाल्पी चेंज क्या है? इंथाल्पी चेंज इज दी नेट एनर्जी। ये क्या है? नेट एनर्जी जो कि रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हुई है या अब्सॉर्ब हुई है, विच इज एदर इवॉल्व्ड या अब्सॉर्ब का वर्ड यूज करना। इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में या तो इवॉल्व हुई है या तो अब्सॉर्ब हुई है। वो जो हीट निकली है या उसने सिस्टम ने सराउंडिंग से अब्सॉर्ब किया, वो इंथाल्पी चेंज। हम इंथाल्पी चेंज को मैथमेटिकली बयान करें तो डेल H क्या होगा?
डेल एच होगा इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तभी तो हमें पता चलेगा कितना चेंज है। प्रोडक्ट की इंथाल्पी को माइनस कर दे रिएक्टेंट की इंथाल्पी से तो हमें पता चल जाएगा टोटल चेंज कितना है। रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट की हीट इंथाल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं HR से, और प्रोडक्ट की इंथाल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं HP से। प्रोडक्ट की इंथाल्पी में से माइनस करें रिएक्टेंट की इंथाल्पी तो हमारे पास टोटल इंथाल्पी चेंज आ जाएगा। ये मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं इंथाल्पी चेंज किसी भी सिस्टम का। अब इंथाल्पी चेंज के दो केसेस है, दोनों केसेस को समझने के लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज रिएक्शन है A + B गिव्स देयर C, यानी हमारे पास रिएक्टेंट क्या है A + B और प्रोडक्ट क्या है C। अब इस रिएक्शन के दो केसेस हैं, इस रिएक्शन के ना दो केसेस है। कौन कौन से? पहला केस है कि या तो रिएक्टेंट की इंथाल्पी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये है कि प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की इंथाल्पी से। ये दो केसेस है, 1 बाय 1 इन दोनों केसेस को पढ़ेंगे। या तो रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा हो जाएगी या प्रोडक्ट की इंथाल्पी रिएक्टेंट से कम होगी। तो अगर प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम है तो ये वाला केस है, अगर रिएक्टेंट की इंथाल्पी कम है तो ये वाला केस है। अब जिसमें प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जिसमें प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम पहले पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको सिस्टम और सराउंडिंग का पता होना चाहिए। वो जगह जहाँ रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है, वो सिस्टम कहलाता है, और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें, माहौल, वो सारा क्या कहलाता है? सराउंडिंग। जहाँ रिएक्शन होगा वो सिस्टम है, जिस कोनिकल फ्लास्क या जिसमें भी रिएक्शन हो रहा है वो हमारा सिस्टम है, और उसके इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? सराउंडिंग। अब देखो जब रिएक्शन हो रहा होता है ना तो हम किसकी बात करें? अभी हम किसकी बात करें? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? प्रोडक्ट की हीट कम होगी। जब रिएक्शन हो रहा होता है सिस्टम में, उसमें पहले होते हैं रिएक्टेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है वहां आ जाते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की अगर इंथाल्पी कम है तो सिस्टम की इंथाल्पी कम हुई ना। पहले सिस्टम में थे रिएक्टेंट, उनकी इंथाल्पी ज्यादा थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ सिस्टम में आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम है। अब इंथाल्पी कम हुई है मतलब सिस्टम की इंथाल्पी कम हो गई है। सिस्टम की इंथाल्पी खुद ब खुद तो नहीं कम हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? सिस्टम की इंथाल्पी को कम करने के लिए सराउंडिंग में हीट रिलीज करेंगे, सराउंडिंग में हीट निकाल देंगे। उसको कहते हैं इवॉल्व। निकालने का मतलब होता है इवॉल्व। तो सिस्टम की इंथाल्पी कम करने के लिए इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये सिस्टम से सराउंडिंग में हीट निकाल देंगे। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब हीट निकली है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक में क्या हुआ है? प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम है और रिएक्टेंट की इंथाल्पी हमारे पास ज़्यादा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हुआ बी प्रोडक्ट में। अब हमने कहा कि रिएक्टेंट की इंथाल्पी ज़्यादा होगी। सपोज इसकी इंथाल्पी 50 है, मैं सपोज कह रही हूँ, और बी की इंथाल्पी क्या है? बी हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम है 30। तो हमारे पास डेल एच क्या होता है? HP माइनस HR। डेल H इज इक्वल टू P हमारे पास क्या है? 30 माइनस HR हमारे पास क्या है? 50। तो 30 माइनस 50 हमारे पास क्या आंसर आएगा? डेल H इज इक्वल टू -20। हमारे पास आंसर आया -20। अब देखो जो इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना उसमें जो आंसर आएगा उसका नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो इसका डेल एच क्या करेगा? कैरी नेगेटिव साइन। जैसे आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि इसका डेल एच नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कैसे उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है जिसमें से निकालना होता है वो कम होता है, तो ऑब्वियसली डेल एच के साथ क्या आएगा? नेगेटिव।
सो आपने याद रखना है एक्सोथर्मिक में क्या होता है, लोअरिंग ऑफ इंथाल्पी होती है। पहले सिस्टम की इंथाल्पी ज़्यादा होती है क्योंकि रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की इंथाल्पी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होता है हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम होती है, इसलिए लोअरिंग ऑफ इंथाल्पी होती है इस रिएक्शन में। अब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने लगे। हमारे पास रिएक्शन क्या था, ए है जो बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें एक्स एक्सिस में हमारे पास है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर हमारे पास क्या होंगे रिएक्टेंट, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास इंथाल्पी है। अब हमारे पास पहले आते हैं रिएक्टेंट। तो आपको पता है रिएक्टेंट की इंथाल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जब इस साइड पे हम रिएक्टेंट लिखेंगे तो उनकी इंथाल्पी क्या है, ज़्यादा है। तो ये आ जाएगी रिएक्टेंट की इंथाल्पी, इसको लिख देंगे HR। अब हमारे पास रिएक्शन होगा, यहाँ कहीं प्रोडक्ट बनेंगे। अब प्रोडक्ट की इंथाल्पी क्या है, कम है। एक्सोथर्मिक में हमने बात की प्रोडक्ट की इंथाल्पी क्या होगी, कम। सपोज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बनते, तो ये वाली इंथाल्पी क्या हो गई, HP प्रोडक्ट की इंथाल्पी। सो ये हमारे पास होगी प्रोडक्ट, ये हमारे पास होगी रिएक्टेंट की इंथाल्पी, ये हमारे पास होगी प्रोडक्ट की इंथाल्पी। यहाँ हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। अब इंथाल्पी चेंज कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये डेल एच, और हमें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच क्या होता है, नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की इंथाल्पी कम होती है और रिएक्टेंट की इंथाल्पी ज़्यादा होती है। यह सिंपल सी इंथाल्पी डायग्राम है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। इसको इंथाल्पी डायग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इंथाल्पी। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं रियल वाली। पहले तो हम सपोज कर रहे थे ना A=B। अब हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट है C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो डेल एच है वो इज इक्वल है -393.7 किलो जूल पर मोल। ये अकॉर्डिंग टू बुक आपकी एग्जांपल है। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो डेल एच हमारे पास -393.7 किलो जूल पर मोल है। नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम बात करने लगे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस की। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमने कहा कि प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की इंथाल्पी कम होगी। यानी सिस्टम में पहले हमारे पास रिएक्टेंट होंगे जिनकी इंथाल्पी कम होगी, जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा वहाँ प्रोडक्ट बन जाएंगे और सिस्टम की इंथाल्पी ज़्यादा हो जाएगी। अब सिस्टम की इंथाल्पी खुद ब खुद ज़्यादा नहीं होगी। सिस्टम किस तरह अपनी इंथाल्पी गेन करेगा, वो सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेगा। वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम की इंथाल्पी ज़्यादा करने के लिए। इस रिएक्शन में क्या होगा, सिस्टम की इंथाल्पी जो है वो खुद ब खुद नहीं बढ़ेगी। सिस्टम जो है वो बाहर सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करेगा ताकि उसकी इंथाल्पी ज़्यादा हो जाए। क्योंकि हमारे पास बाद में प्रोडक्ट बनने हैं, प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा, अब सिस्टम की जो इंथाल्पी है वो खुद ब खुद ज़्यादा नहीं होगी। सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेगा ताकि इंथाल्पी ज़्यादा हो जाए। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। सिस्टम क्या करेगा, हीट अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब चूंकि हीट सिस्टम के अंदर आ रही है इसलिए इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब हीट। एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर अब्जॉर्ब होनी है, इसलिए इसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज इन इंथाल्पी हुई है। अब हमें पता है HP ज़्यादा है HR से इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपल हमारे पास एग्जांपल है, A कन्वर्ट हो रहा है B में। A हमारे पास रिएक्टेंट है, B हमारे पास प्रोडक्ट है। तो डेल H, सपोज पहले जो रिएक्टेंट है उसकी इंथाल्पी कम है, क्योंकि हमने इसमें बात की कि रिएक्टेंट की इंथाल्पी कम होगी, प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा होगी। सपोज इसकी इंथाल्पी है 30 और जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट की इंथाल्पी है ज़्यादा यानी 50। सो रिएक्शन जो है डेल एच है हमारे पास क्या होता है, HP - HR। डेल एच इज इक्वल टू HP हमारे पास क्या है 50 माइनस HR हमारे पास क्या है 30। 50 में से 30 निकाले तो आता है हमारे पास 20, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इधर आ जाएगा प्लस। अब देखो डेल एच क्या है
प्लस में है, पॉजिटिव में है। सो जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इंथाल्पी इंक्रीज करेगी तो डेल एच के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच के साथ नेगेटिव साइन आता था और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब हम कर लेते हैं इंथाल्पी डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हमारे पास ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब पहले क्या होते हैं, रिएक्टेंट। अब हमने बात की एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट की इंथाल्पी क्या है, कम है, यानी रिएक्टेंट की इंथाल्पी कम है और वो नीचे आएंगे। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट की इंथाल्पी क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारे पास आ गई HP और ये हमारे पास आ गया HR। सो ये हमारे पास होगी प्रोडक्ट की इंथाल्पी, ये हो गई रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो इस साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट बने। रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट। अब इंथाल्पी, ये हमारे पास प्रोडक्ट की इंथाल्पी, ये हमारे पास रिएक्टेंट की इंथाल्पी। टोटल इंथाल्पी चेंज इतना आया। डेल एच, हमने बात की एंडोथर्मिक प्रोसेस में इंथाल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इधर लिखेंगे पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की इंथाल्पी से। तो ये सिंपल सी इंथाल्पी डायग्राम है ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका अपने एरो ऊपर की तरफ शो करना है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे और इधर से लेकर इतना इंथाल्पी चेंज आया। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है, जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है हम वही करते हैं। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आयंस में प्लस Cl नेगेटिव। अब इसमें जो इंथाल्पी चेंज आया है डेल एच है, वो इज इक्वल है प्लस 16.2 किलो जूल पर मोल। अब इसमें जो ये पॉजिटिव साइन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, क्योंकि हमने कहा था एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, इंथाल्पी चेंज पॉजिटिव होगा। सो ये था हमारा आज का प्यारा सा वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।